नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अंकिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के बारे में जानने के लिए कि अक्षय तृतीया कब है, अक्षय तृतीया में यदि आप सोना खरीदते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है, जिससे कि आपके द्वारा खरीदा गया जो सोना है या फिर चांदी ही आप खरीद रहे हैं तो आपको उससे लाभ प्राप्त हो, उसके लिए उसका शुभ मुहूर्त आपको जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपको अक्षय तृतीया पर कौन से शुभ कार्य जरूर करने चाहिए और इसकी कथा क्या है, ये सभी बातें जानने से पहले आप मेरे यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके इस मेरे चैनल को। अब बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का भी विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया का अर्थ ही है कभी कम ना होने वाला। मतलब जैसे कि आप यदि उस दिन कुछ चीज़ें खरीदते हो, घर लाते हो, तो इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, वो कभी भी कम नहीं होता। इसलिए इस दिन कोई भी जप, यज्ञ, दान, पुण्य करने से फल का आपको चिंता करना ही नहीं है, ज़रूर ये सब करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया का जो समय 2023 में है उसकी तिथि क्या है या फिर उसका समय क्या है। तो अक्षय तृतीया 2023 का तिथि और समय, अक्षय तृतीया है जो शनिवार को लग रहा है अप्रैल 22, 2023 को। जी हाँ, 22 अप्रैल को। अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है, पूजा का मुहूर्त, वो है 7:49 से सुबह से 12:20 दोपहर तक है और 22 अप्रैल को ही रहेगा। अक्षय तृतीया जो है वो प्रारंभ कब हो रहा है, तो 22 अप्रैल 2023 को प्रातः काल में प्रारंभ हो रहा है 7:49 से। समय में जो अक्षय तृतीया का समापन है वह है 23 अप्रैल को है 2023 में। प्रातःकाल पड़ जाता है 7:47 पर आपको उसका समापन है। अब पहली बात कर लेते हैं कि जो लोग अब अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं, क्योंकि उस दिन सोना खरीदने का एक विशेष महत्व माना जाता है। जैसे आप दीपावली में सोना या चांदी कुछ भी आप खरीदते हो तो उस दिन यदि अक्षय तृतीया पर आप खरीदोगे तो आपको उसका फल लाभ ज़्यादा मिलता है। तो उसका शुभ मुहूर्त आप जान लीजिए। अक्षय तृतीया पर सोना की खरीदारी का जो तारीख है वह शनिवार 22 अप्रैल को है। जी हाँ, और अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी का जो टाइम जो है वह है 7:49 सुबह से 12:20 दोपहर तक है, 22 अप्रैल को ही। आपको 22 अप्रैल का डेट है और साथ में समय है 7:49 से 12:20 तक आपको दोपहर तक खरीद लेना है यदि आप सोना या चांदी कुछ भी खरीद रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया मतलब बहुत जगह आपको यह बताया भी जाता है कि अक्षय तृतीया पर हमें ये काम ज़रूर करनी चाहिए, ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो अब हम आपको यही बताएंगे कि कौन से शुभ कार्य आप अक्षय तृतीया पर जरूर कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन नए बिजनेस, विवाह, महंगे निवेश जैसे सोना या अन्य संपत्ति में और कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन विवाहित जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि की बनी रहे उसकी कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। पूजा के बाद अंकुरित चने, ताजे फल, मिठाई बांटे जाते हैं। ठीक है। यदि अक्षय तृतीया सोमवार को रोहिणी में को पड़ती है तो त्योहार और भी शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास, दान और दूसरों की मदद करने की भी प्रथा है। तो यदि आप इस दिन ये सभी चीज़ें करती हैं, दान देती हैं किसी गरीब को या फिर पंडित या फिर कह लीजिए ब्राह्मण को, तो उसका आपको बहुत शुभ फल मिलता है, शुभ लाभ मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देख सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया की जो कथा क्या है। कथा इसकी बहुत प्रचलित है। अक्षय तृतीया से संबंधित एक पौराणिक कथा में द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण और ऋषि दुर्वासा का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अपने निर्वासन के दौरान राजर्षि पांडव भोजन की कमी के कारण भूखे थे और उनकी पत्नी द्रौपदी जो है, जी हाँ, अपने कई संत मेहमानों के लिए प्रथागत आतिथ्य
के लिए भोजन बना रहे। आतिथ्य मतलब अतिथि, जी हाँ, हम जिसे अतिथि कहते हैं, उनके लिए वो भोजन बना रही थी। वो कमी, उसमें कमी आ गई थी, कुछ उसमें सामान का जो था, सामग्री था, वो कम पड़ गया था। पांचों पांडवों ने वर्ष में जो सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की तपस्या की, जिन्होंने उन्हें एक कटोरा दिया, वरदान दिया था कि यह कटोरा द्रौपदी के भोजन करने तक भरा रहेगा। ऋषि दुर्वासा की यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण ने पांचों पांडव की पत्नी जो द्रौपदी है के लिए इस कटोरे को अजेय बनाया। जी हाँ, ताकि अक्षय पत्रम, जी हाँ, अक्षय पत्रम नामक जादुई कटोरा हमेशा उनकी पसंद के भोजन से भरा रहे, यहाँ तक कि उनके पूरे ब्रह्मांड को तृप्त किया जा सकता था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि वेद व्यास ने अक्षय तृतीया पर गणेश और हिंदू महाकाव्य महाभारत का पाठ करना शुरू किया था। एक अन्य कथा में कहा गया है कि इस दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा जो हैं, सुदामा ने इसी दिन द्वारका में उनसे मुलाकात की थी अपने मित्र, बचपन के जो मित्र थे कृष्ण जी, और उन्हें असीमित धन की प्राप्ति भी हुई थी। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस शुभ दिन पर कुबेर को धन की देवता के रूप में अपना धन और पद प्राप्त हुआ था। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में भगवान परशुराम जो हमारे हैं का जन्मदिन भी माना जाता है, जो विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं। जी हाँ, और वह वैष्णव मंदिर में पूजनीय है, इसलिए इस त्यौहार को परशुराम जयंती भी आप कह सकते हैं, अक्षय तृतीया को। अब चीज़ें हम आपको एक कुछ बता दें कि जैन परंपरा के अनुसार भी ना अक्षय तृतीया जो है, पहले तीर्थकार जो भगवान ऋषभ देव के ने गन्ने के रस में सेवन करके अपने 1 साल के तप को समाप्त किया था। उपवास और तपस्या जैनियों जो जैन परंपरा में होता है द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो ये भी गुजरात में जैसे कि तीर्थ स्थल जो हुआ, जो भी दिन आपको उपवास करती हैं, जिसे वर्षी तप के रूप में भी जाना जाता है, तो गन्ने का रस भी पीकर आप पारण करके इस तप, जो भी आपने व्रत रखा है, तो आप गन्ने का रस पीकर इसका समापन कर सकती हैं। इसका अर्थात मतलब यही था कि आप अक्षय तृतीया पर जब पारण कर रही हो तो आप गन्ने के रस को अपना पारण तोड़ सकती हैं पीकर उससे को। तो ये अक्षय तृतीया के दिन आप ये सभी चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। दान दक्षिणा ज़रूर करनी चाहिए। दान दक्षिणा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, हमारे घर में बरकत बनी रहती है। आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ में अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा भारीपन लग रहा होगा, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।